यथा सादृश्ये। काय पर है इसमें? दो यथा असादृश्य अर्थे विद्यमानम यथा शब्दा समस्यते। क्या विग्रह करना अर्थ? यथा यथा वर्तमान कर दीजिए, तीनों लिंग होता है वर्तमान शब्द। असादृश्य अर्थे असादृश्य अर्थे वर्तमान यथा शब्दा समस्यते तथा विभावा। क्या कहना आप बोलिए? असादृश्य अर्थे वर्तमानः यथा शब्दा समस्यते तथा विभावा। यथा के कितने अर्थ हैं? चार। कौन कौन? तो अब सारे से छूट के क्या बचे? कौन? उन्हीं में होगा। तीन में यथा शब्द का ही होगा, पूर्वी का ही होने वाला है। इसका होने वाला है हाँ यहाँ पर। ऐसा नहीं कि और कुछ कर दीजिए आप। मन योग्यता वीरता अनंत आस्थान निकाल के गया। योग्यता वीरता अनंत वृत्ति रूपी अर्थे वर्तमान यथा शब्द समस्यते तथा ये कहेगा। तो चार तो पहले सिद्ध था, नियम कर देगा। असादृश्य एव यथा शब्द समस्यते न तो सादृश्य। ये लिखने जा रहा है। इसलिए एव जहाँ आया समझने से नियम जरूर है। जो एव आया थोड़ा जो नियम जरूर है इसमें कुछ। क्या नियम किया? असादृश्य माने ये नहीं था शब्द समासाचे तरी सादृश्य अर्थ अर्थे एव तद सादृश्य अर्थ। क्या कहेंगे? यथा शब्द समासाचे असादृश्य अर्थ एव न तो सादृश्य कह देगा। तो सादृश्य अर्थ की व्यावृत्ति कर दी है। क्योंकि यथा शब्द दो प्रकार का बताएंगे यहाँ लिखने से। यावत शब्द दो प्रकार था नहीं। तो एन प्रकारेण इति यथा प्रकार वचने थाल प्रकार प्रकारम वक्ति इति प्रकार वचना तस्मिन् प्रकार वचने माने धर्म प्रकार माने सादृश्य। उसको कहने वाला कौन प्रत्यय होता है? थाल प्रत्यय होता है। और थल और थाल जब हो जाता है थाल वाले के अव्यय हो जाते हैं तद विशेषता तद भक्ति है ना उसी के द्वारा। अब चलिए क्या कहने जा रहे हैं? उदाहरण देने जा रहे हैं। क्या कहने जा रहे हैं? नियम का पालन। तेन इह ना, इह माने सादृश्य अर्थे ना। जैसे यत्र संघाते इतर व्यावृत्ति किसकी? वाक्यस्य ना। उसी प्रकार क्या कहेगा? तेना वहाँ किसकी व्यावृत्ति की? यहाँ किसकी करेगा? हाँ माने सादृश्य रूप अनुपूर्वी जो अर्थ होता है, जो सादृश्य अर्थ प्रकार अर्थ है उसमें नहीं होगा। किस अर्थ में होगा? कौन कौन? योग्यता तीन अर्थ में योग्यता वीरता वृत्ति। किस अर्थ में नहीं होगा? वही लिखने जा रहे। तेन इह ना यथा हरिश तथा हरः। जैसे हरि है वैसे हर है। दोनों एक है जैसे। यथा हरिश तथा हरः। तो यहाँ क्या चीज है? हर है और हरि है। तो एक नियम लिखे सामान्य से भेद को धर्मा विशेषः। सामान्य से भेद को धर्मा प्रकारः। सामान्यस्य भेदको यो विशेषः प्रकारः तस्मिन् प्रकारे थाल प्रत्ययो भवति। किस सूत्र से? प्रकार वचने थाल। क्या कहता है? सामान्य जैसे घट सामान्य उसका भेदक कौन है? नील घट कहते हैं भेदक हो गया, विशेष हो गया। तो सामान्य से भेद को यो विशेषा एव प्रकार उसी का नाम प्रकार। तस्मिन् प्रकारे का प्रत्यय होती किस सूत्र का अर्थ है? प्रकार वचने थाल का। तो क्या अर्थ हुआ? यद विशेष्य धर्मवान हरि तद विशेष्य धर्मवान हरः। लिखिए
हरित यथा हरित का क्या हुआ? यद विशेष धर्मवान हरि तद विशेष धर्मवान हरः। यद विशेष धर्मवान हरि तद विशेष धर्मवान हरः। यहाँ यद शब्द और तत् शब्द ये दोनों के प्रकार का वाचक, अवेद का वाचक। यथा हरित तथा दोनों का है ना, यथा तथा। और यद धर्मवान था का हुआ धर्म, यद धर्मवान हरि तद धर्मवान हरः। और जो धर्म हरि में है वो हरण पालन है, दया कृपालुता दोनों में बराबर है। एक उपमान है, एक उपमेय है। कौन उपमेय है, कौन उपमान है? किसकी उपमा कहाँ ले जा रहे हैं? तो हर हो गया उपमेय, हरि हो गया उपमान। और जिसके समान जो उपमेय कहलाएगा, हरि के समान हर है तो हरि उपमेय उपमान हो गए और हर हो गए उपमेय। और जहाँ उपमा वहाँ साधित की प्रतीति होती ही है। यहाँ शब्द किस तरह से विद्यमान है? साधित समास होगा कि नहीं होगा? वही कहने यार, किससे समास होता है? आप कहेगा यथार्थी विद्यमानम प्राप्त वर्तमानम सादृश्यर्थे वर्तमानम इत्यंश से प्राप्त था। इसने क्या कर दिया? कर दिया। बाकी दो चीजें हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? इति सादृश्य प्राप्ति ही ये लिखते हैं भाषे तो प्रकार वचने यथा शब्द योगे सादृश्य प्राप्ति। इन्होंने यथा के 4 अर्थ किए तब प्राप्त कराया। आज का न सूत्र में सादृश्य लिखा है, अलग से नहीं लिखा है, उसके द्वारा प्राप्त कराया भाष्यकार ने। किसके द्वारा प्राप्त किया? न तो यथार्थत्व उन्होंने सादृश्य अर्थ से प्राप्ति है, यथार्थ अर्थ से प्राप्ति नहीं दिखाई भाष्यकार ने। तो यथार्थ का समास होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे अतः उसके अब हो नहीं पाएगा, उसमें भी हो, इसलिए क्या लगाना है? विशेष सूत्र है। चलिए यथार्थ तेन सादृश्य इति इसम से अथवा यथार्थ इति वा प्राप्त निषिध्यते। माने सादृश्य अर्थ को मान करके समास प्राप्त किस सूत्र से? निषेध किया यथार्थ अथवा यथार्थ का जो सादृश्य अर्थ है उसको लेकर क्या प्राप्त हुआ? समास। इसने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। क्या कर दिया? निषेध कर दिया। अब सूत्र आ रहा है तेन सादृश्य वा यथार्थ इति वा प्राप्तम निषिध्यते। ये प्राप्तम समासः। ये तो सामान्य अव्यय में क्या है? नपुंसकलिंग का प्राप्तम निषिध्यते क्रिया विशेष। समासः प्राप्ता तम निषेधयति। अब आया सूत्र यावद अवधारण का अर्थ क्या होता है? निश्चयः। कहीं आया है? नियोगः निश्चयः। कहाँ पर आया है? हाँ क्या है? विवेचानि योगे। तो याद की ना अच्छी विवेचानि योगे। विवेचानि योगे नियोगो निर्धारणम अनियोगे अर्थे माने क्या होता? पूर्व विकल्प से होता है। यदि निश्चयार्थ होगा तो नित्य होगा। वह मोक्ष से कहाँ खाओगे? ये निश्चय किया निश्चय काय तुरंत गए तो ही वो तुम्हारे घर में खाएंगे, निश्चय हो गए। तो ये मोक्ष से आपके घर में खाएंगे महाराज। कहाँ भोजन होगा? लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया आपके के पास होगा। पहले अनिश्चय था। ठीक, तो अवधारण का अर्थ क्या होता है? निश्चय। तो कह रहा है यावद अवधारणे। क्या है? यावद अवधारणे। अवधारण माने इयत्ता, परिच्छेद, ये अर्थ है।
क्या कहेंगे? यत्ता परिच्छेद गम्ये यावत् इति अव्ययम समस्यते सचा अव्ययी भावः। अवधारणे माने यत्ता परिच्छेदः। अवधारण का अर्थ क्या है? यत्ता परिच्छेदः, नापना, इतना है। यत्ता परिच्छेदः अवधारणम् तस्मिन् गम्यमाने यत्ता परिच्छेद गम्यमाने यावत् शब्दः समस्यते सचा अव्ययी भावः। नित्य समास के विकल्प से नित्य कर रहा है। एक दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण। एक यावान यावंतो यावंता रूप चलता है, एक का नहीं चलता, अव्यय भी है। यावत दो प्रकार का है, एक का चलता है, एक का नहीं चलता। ठीक, अब हम लोग चलाने पहले तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण देने जा रहा है। यावंत श्लोकाः अच्युतस्य प्रणता, जितनी हमारे पास स्तुतियाँ आदि सब श्लोकों से भगवान को प्रणाम कर दिया। तो इस श्लोक गिने होते कि गिनित है कि अनगिनित है? अनगिनत है। जो कोई सात नाम वो सात हो जाएगा, जो भी नाम करेंगे लिखा लिखा गिना ही रहेगा। तो यत्ता का मान यत्ता का मान नहीं है, निश्चय पर गममान है। निश्चय है कि इतने श्लोकों से ही किया उसने, जिसमें सहस्र नाम करेंगे उतने ही नाम रहेंगे। तो क्या गममान हो रही है? यत्ता गममान, यत्ता पर अलग करना, इतना मात्र। ये क्या बोलते? अवधारण। जितने श्लोक थे उतने श्लोकों से क्या किया? भगवान को प्रणाम किया। लौकिक विग्रह हुआ यावंता श्लोका तावंतो अच्युत प्रणामाः। अभी विग्रह कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ? यावत विग्रह करेंगे हम किसके द्वारा? सुबंध वाले यावत के साथ, और समाज करेंगे अव्यय वाले। तो बताया ना हमने, यावत के साथ यावत शब्द दो प्रकार का लिख लो, दिमाग इधर उधर उलट के चला जाएगा। तुम लोग घर जाओगे तो ऐसे उल्टने वाला दिमाग है, अभी से उल्टाइए मत। लोग कहे कि आप बता दिए गुरुजी, सबके घर में इच्छा हो गई जाने की, लड़कों जाए बोले कि आपको बताना नहीं चाहिए। तो कल लड़कों घर में लगा 30 तारीख बाद घर जाएंगे, पढ़ना नहीं चाहिए। सही वैसे मन में आ रहा है ना? पूछ लेंगे जाने वाले। ना यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ नहीं रहना, यहाँ सबको घर जाना है। वो दिन सबको घर जाना है। हमारे घर के पढ़ाई हो गई, क्या करो? घर तैयारी करना जाके। अरे अपना तैयारी करोगे? हाँ, हम तैयारी यहाँ क्या करोगे? यहाँ क्या करोगे? घर में आराम से मम्मी मराक देगी और याद करना पड़ेगा ग्रंथ। यहाँ लक्ष्य जी को परेशान करोगे आप, क्या करेंगे? सब लक्ष्य जी को परेशान करेंगे। यहाँ हमने नियम बनाया 30 तारीख के बाद सबको जाना बोल दिया ना, कोई नहीं रहेगा। तो क्या बता रहे हैं हम? यहाँ पर दो प्रकार के, एक अव्यय एक सुबंध। यावत शब्द दो प्रकार। हाँ भाई, अभी 2-3 दिन जिसको रुकना तो रुके भाई, 3 दिन हमारा छोड़ने वाला है, बढ़ गया। तो पाठ पढ़ते बात नहीं चले, चलो पूरा समझ जाएगी। यावत अवधारणे, तो यावंता वाला कौन सा विग्रह है? यावान यावंतो यावंता यावंतम यावंतो यावता यावता यावत्याम यावद्भि यावते यावत्याम यावत्या यावता यावत दीर्घ नहीं होगा, ये चलेगा ना। एक यावत कैसा है? अव्यय। इसकी तरह है नहीं, मतलब कोई ऐसा है स्थानीवत का रूप नहीं का अव्यय है ना, उसी को कहते नहीं चलेगा। यावत का भी क्या नहीं चलेगा? नहीं चलता। चलिए, तो इसलिए दोनों अलग अलग है, ना सोचे कि आन पूरी वही होगा, क्योंकि नियम वही है।
सूत्रोपातव्येन भवति यावन्तः श्लोकस्तावन्तो यावत् श्लोकम। कौन-कौन संधि इसके अंदर यावत् श्लोकम में? और बस बस दो ही। वही तो हुआ है श्लोक बना तो हाँ दो ही क्या है आप और कर सकते हैं क्या को अनचिचा से यावत् श्लोकम जितने श्लोक थे उतने से क्या है अवधारण अर्थ गम्यमान है। क्या गम्यमान है? अवधारण। यथा गम्यमान है। क्या गम्यमान है? यथा गम्यमान है। यत्तदितेभ्यः परिणामे मतुमन्त्र परिमाण में नाप या तद एतद शब्द से परिमाण अर्थ में बतु प्रत्यय होता है। ठीक मुझे तो क्या बन जाएगा? बतु प्रत्यांत है। नित्य समास होगा। अब अवधारणे इति किम यह कहो यावत् वस्त्र की यावत् समस्यते तथा व्ययी भाव यावत् शब्दाः समन्ते तथा समस्यते भावः ऐसा कह देते हैं। अवधारण अर्थ यहाँ काम हो जाता। अवधारणे इति किम तो यावत् दत्तम तावत् भुक्तम। हमारी इच्छा है कि पार्टी हो जाए कल एक पार्टी दे दें। क्या पार्टी हो जाए बताइए? आम की रस बहुत अच्छा है ना। आपका क्या विचार है? बोलिए छोड़िए आपका क्या विचार? आपका आपका आम का ही हम पूछ रहे सर कि हमारा क्या है? आम का ही ना। उनका आपका बोले सब बताओ। ठीक लाएगा कौन? कम से कम 10